ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्ति अनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। माता जी को कर्मजम सकाम कर्मों के कारण बुद्धियुक्ता भक्ति में लगे ही निश्चय ही फलम फल त्यक्त्वा त्याग कर मनीषिणः बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्तगण जन्मबंधः जन्म तथा मृत्यु के बंधन से विनिर्मुक्तः मुक्त पदम पद पर गच्छन्ति पहुँचते हैं अनामयम बिना कष्ट के।
अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तात्पर्य, मुक्त जीवों का संबंध उन स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में 10:14-58 में कहा गया है, क्षमाश्रिता ये पदपल्लवा प्लवम महत्पदम पुण्ययशो मुरारे भवाम्बुद्दिवस्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमलों रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उनके लिए यह भवसागर गोकुर में समाये जल के समान है। उनका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ लोक है। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष या सोच कर भी कर्मों से वे सुखी रह सकेगा सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि विद्यमान है। कि जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वहीं भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो ब्रह्मवश से सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। कि जो लोग यह समझते हुए कि उनकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा लेता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग बुद्धि योग कहलाती है। इसे स्पष्ट शब्दों में भक्ति योग कहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये गीता का दूसरा अध्याय है और 51 नंबर के श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण बताते हैं कर्म करने की कला, आर्ट ऑफ वर्क, कर्म करने की कला। योग कर्मसु कौशलम, ऐसी कला कि जिससे हम कर्म करते हैं मगर उसका कोई कर्म बंधन लगता नहीं है। सामान्य रूप से हम देखेंगे जो भी हम कर्म करते हैं उसके बंधन लगता है हमको। हाँ, हर कर्म के बंधन होते हैं। ये बंधन या तो फिर पाप के रूप में है या पुण्य के रूप में है, मगर हर फलों का बंधन चलता है। और इस प्रकार से कर्मों की श्रृंखलाएं बनती है, श्रृंखला बनती है और व्यक्ति इस प्रकार से कर्मों की श्रृंखला के अंदर बंध जाता है। बंध जाना यानी कि
अभी वर्तमान समय में आपने कोई कर्म किया है तो उसका फल आपको अभी मिल सकता है या कुछ समय के बाद मिल सकता है, या तो फिर आपको एक जन्म के बाद भी मिल सकता है या करोड़ जन्म के बाद भी मिल सकता है। कर्मणाम गति गुह्यम, कर्म की जो गति है उसको समझना बहुत मुश्किल है साहब। तो हम वर्तमान स्थिति के अंदर जो हमारी स्थिति है अभी, वो स्थिति जो है हमारे कल कर्म फलों का परिणाम है। हम सोच रहे हैं कि हम सुखी हैं, मगर वास्तव में वो सुख नहीं है, वो दुख में थोड़ी कमी है। हम लोग जो है ना जाने अनजाने ना जाने कितने प्रकार के कर्म करते हैं। ज़्यादातर हमारा से पाप कर्म ज़्यादा होते हैं। हाँ, और इस प्रकार से हम जो है एक कर्मों की श्रृंखला में फंसते हैं। एक विशेष प्रकार के कर्म करने से हमको विशेष प्रकार का शरीर मिलता है। शरीर जो है शायद अमीर परिवार में जन्म मिले या कोई गरीब परिवार में जन्म मिले, या हम बुद्धिशाली बने या मूर्ख बने, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो या स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो, हमको मानसिक अशांति हो, ये सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार क्या है? हमारे कर्म, विगत कर्म। हर व्यक्ति इस प्रकार कर्म के बंधन से फंसा हुआ है, और जो भी हम वर्तमान समय में कर्म करते हैं वो नए कर्म को पैदा करता है, और इस प्रकार एक जाली के अंदर हम फंस जाते हैं, और इसको कहते हैं जन्म मृत्यु चक्र। एक शरीर खत्म हुआ, यानी कि एक प्रकार का कर्मों का असर खत्म हो गया, फिर तुरंत जन्म होता है, दूसरे कर्मों का असर चालू हो जाता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं ऐसा कि इस प्रकार कर्म करना चाहिए कि जिससे व्यक्ति कर्म बंधन में ना पड़े, और इस प्रकार का कर्म जो है वो, इस प्रकार कर्म करने की कला है वो हमको सीखनी चाहिए। क्या है? आर्ट कर्म करने की। तो यहाँ भगवान बताए इसके ऊपर, इससे पहले कि कर्म करने की जो कला है उसको कहते हैं भक्ति योग या बुद्धि योग। ये कला है। बुद्धि योग, बुद्धि यानी कि हम सब के अंदर बुद्धि है, तो बुद्धि के अनुसार यानी कि भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन के अनुसार हमको जानना है कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। तो हम आगे बढ़ेंगे गीता के अंदर। जितने भी कर्म हम करते हैं, अगर उसका उद्देश्य भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने का नहीं है, वो सभी कर्म हमारे बंधन के कारण है। आप जो भी काम करते हो, अगर उसका उद्देश्य भगवान कृष्ण की संतुष्टि नहीं है, वो सब बंधन है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। यानी कि हम खाते हैं, खाना भी कर्म बंधन है। अगर हम भगवान कृष्ण को अर्पण करते नहीं हैं, हम जो भी कुछ क्रिया करते हैं सभी बंधन का कारण होता है। तो इसलिए जो कला है वो ये है कि हमको भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना है। जैसे अर्जुन जो है उसको भगवान कला सिखा रहे हैं, कैसे लड़ाई करना है। अर्जुन क्षत्रिय है, और क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन युद्ध करना उसका धर्म है। मगर भगवान उसको बता रहे हैं तुम इस प्रकार युद्ध करो, क्योंकि अर्जुन को लग रहा था कि मैं युद्ध करूंगा उस पर सब लोग मर जाएंगे, बहुत सारा उनकी हत्या होगा, उसका पाप लगेगा मुझे। मगर भगवान बता रहे हैं तुम युद्ध करो, किसके लिए? क्योंकि भगवान कृष्ण युद्ध चाहते हैं अर्जुन से, क्योंकि भगवान चाहते थे कि पृथ्वी के ऊपर पांडवों का शासन हो। पांडव धार्मिक राजा थे, और वो राजा बनेंगे तो लोगों को आध्यात्मिक प्रगति के अंदर जुड़ेंगे, ऐसा है। तो इस प्रकार अधार्मिक लोगों को हटाकर धार्मिक राजा बनाना वो भगवान का मिशन था। हाँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। हाँ,
ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। भगवान का मिशन है कि अधर्म को हटाकर धर्म की स्थापना करना। और ये धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने अर्जुन पांडवों को चुना कि आप लोगों को धर्म की स्थापना करना है। तो इसलिए युद्ध हुआ, और युद्ध के अंदर भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे तुमको युद्ध करना है क्योंकि ये मेरा कार्य है, युद्ध करना ये मेरा कार्य है, इसलिए युद्ध करना है। ना कि तुमको युद्ध करना है कि तुम राज्य प्राप्त करने के लिए, सुखी से जीने के लिए, ये उद्देश्य से नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि धर्म वापस स्थापित हो, ये धार्मिक राजाओं खत्म हो जाए। ये भगवान चाहे तो ऐसे ही सबको मार सकते हैं, मगर भगवान अर्जुन को, वो भक्त है और भगवान अर्जुन को सेवा देना चाहते हैं, अर्जुन को उसका यश देना चाहते हैं कि अर्जुन जो एक महान योद्धा के रूप में क्या हो, प्रचलित हो, भगवान का भक्त सभी प्रकार से श्रेष्ठ होना चाहिए। तो इसलिए भगवान सब जो कीर्ति है, यश जो है, वो सब अर्जुन को प्रदान करते हैं युद्ध में उनको विजयी बनाकर। यहाँ तो यहाँ भगवान बता रहे जो मेरे आदेश के अनुसार, यानी कि भगवान की संतुष्टि के अनुसार सब कार्य करता है, वो व्यक्ति क्या होगा, जन्म बंधन विनिर्मुक्ता, वो व्यक्ति जन्म बंधन से मुक्त होकर पदम गच्छन्ति अनामयम, वो व्यक्ति ऐसे पद को प्राप्त करेगा जहाँ से वापस इस सृष्टि में आना नहीं है, इस जगत में आना नहीं, यानी कि वो ऐसा पद, ऐसा स्थान कि जहाँ जन्म मृत्यु जरा और व्याधि नहीं है। तो अभी ऐसा स्थान उनको जानना पड़ेगा, क्या है वो ऐसा स्थान। सामान्य रूप से लोगों को पता नहीं है कि उच्च पदम क्या है। हाँ, सब लोग मानते हैं कि बस मुक्ति, मोक्ष यानी कि बस खत्म हो गया, लाइट, खाली बस लाइट में लीन हो जाओ, ऐसा है वहाँ। ऐसा नहीं है। मुक्ति का मतलब नहीं है कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए। मुक्ति हित्वा अन्यथारोपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है जो हमारा स्वाभाविक कार्य है, स्वाभाविक स्वभाव है, उसको प्राप्त करना। जैसे एक जेल के अंदर एक कैदी को रखा जाता है, तो जेल में रहना वो व्यक्ति का स्वाभाविक स्वभाव नहीं है, जेल से बाहर रहना उसका स्वभाव है। मगर जेल के अंदर उसको रखा गया है क्योंकि उसने कुछ गुनाह किया है वहाँ, इसलिए वो जेल के अंदर है। तो जेल से मुक्त होगा तो उसका मतलब नहीं कि उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जेल से मुक्त होगा तो वो अपना, उसका जेल के बाहर अपना परिवार है, उसका खुद का कार्य है, वो सब करेगा वहाँ जाके। तो मुक्ति यानी कि हमारे स्वरूप में स्थित होना, और हमारा स्वरूप है सेवक के रूप में। किसके सेवक? भगवान कृष्ण के सेवक के रूप में। तो हम वापस अपना सेवक का स्थान हम प्राप्त करते हैं, और हम वो स्थान प्राप्त करें जिसमें जन्म मृत्यु जरा और व्याधि नहीं है। अभी यहाँ एक चीज़ समझना है, जब भी सेवा की बात आती है तो दो लोग होने चाहिए, एक है सेवक और एक होता है सेव्य। सेव्य है कृष्ण और सेवक है हम लोग। मगर कुछ दार्शनिक जो है उनका कहना है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। आप लोगों ने सुना होगा ऐसा, कई बार ऐसी फिलॉसफी आकाश में घूमती है, ऐसा है, फ्लोटिंग इन द स्काई। क्या है? आत्मा और परमात्मा एक ही है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो आत्मा परमात्मा एक ही है, तो मेरा प्रश्न ये है, मगर दो शब्द है ना, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। परम यानी कि श्रेष्ठ। तो नो, ये दो शब्द से ही पता चलता है कि दोनों में भिन्नता है, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। नो डाउट परमात्मा सभी जीवों के अंदर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयसु अर्जुन तिष्ठति।
सभी जीवों के अंदर भगवान का निवास स्थान है, परमात्मा का निवास स्थान है। मगर उसका मतलब ये नहीं है कि सभी जीव जो है वो परमात्मा बन गए हैं। जैसे आप सबके पेट के अंदर मलमूत्र पड़ा हुआ है, तो आप क्या मलमूत्र है? हाँ, आप मलमूत्र नहीं है। उसी प्रकार से सभी जीवों के अंदर एक ही परमात्मा है, तो इसका मतलब नहीं कि हम परमात्मा है। जैसे लोगों का एक मानना है ऐसा कि हम जब जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे, हम और भगवान एक हो जाएंगे। हाँ, हम भगवान में लीन हो जाएंगे। तो अगर हम भगवान में लीन हो जाएंगे तो सेवा कैसे करेंगे फिर? हाँ, जैसे आप हैं, आप और मैं एक हो गए, तो भाई सेवा किसकी होगी? किसकी हम सेवा करेंगे? तो ऐसा नहीं है कि आत्मा परमात्मा है, कि बहुत गलत फिलॉसफी है जो दुनिया के अंदर लोग इससे भ्रमित होते हैं यहाँ, कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। वहाँ आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, और परमात्मा जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर हम परमात्मा होते तो हम क्यों कुत्तों की तरह जगत में गड्ढा मजूरी करते हैं यहाँ? हाँ, क्यों हम यहाँ माया की लात खाते हैं इधर? तो लोग कई बार ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं, ये तो हमारी लीला है। ऐसा है, क्या है? ये हमारी लीला है कि हम जगत के अंदर सब ऐसा प्राप्त होता है। तो जो ऐसा बोलता है कि ये हमारी लीला है, तो क्या करने का? एक हथौड़ा लेने का, उसके सिर पे मारने का। ऐसा है, अभी हमारी लीला है। ऐसा है, क्या है? देखो, तुम परमात्मा हो तो तुमको तो कुछ होना नहीं चाहिए। ऐसा है। तो ये सब बोगस फिलॉसफी जो है वो दुनिया में घूमती है, और लोग अपने आप मूर्खतावश अपने आप को बोलते हैं मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। हाँ, वैसे बहुत लोग में देखा है ऐसा बोलते। ये सब गीता का ज्ञान की हमको आवश्यकता नहीं, मुझे सब ज्ञान है अंदर से, सब पता है। मैं बहुत हाई लेवल का हो गया हूँ, अभी आपको पता नहीं है क्या है। मैं क्या हूँ? मैं परमात्मा के साथ एक हो चुका हूँ। ऐसा है, ये सब बकवास है। अगर तुम परमात्मा बन गए हो तो देखिए झाड़ू मार रहे हो जगत के अंदर यहाँ। ऐसा है। तो ये सब बोगस फिलॉसफी जो है वो दुनिया में घूमती है। ऐसा है। और जो लोग सच्चे ज्ञान जिनको पता नहीं है, वो इस प्रकार की फिलॉसफी से प्रभावित हो जाते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। ऐसा है। परमात्मा जो है वो सर्वशक्तिमान है, आत्मा सर्वशक्तिमान नहीं है। एक पहला भेद है आत्मा परमात्मा का। जो आत्मा है वो केवल अपने शरीर के बारे में इसको ज्ञान है, परमात्मा को सभी के शरीर का ज्ञान है। आपको पता है, जो बोलता है मैं आत्मा परमात्मा एक ही है, उसको पता है कि भाई मैं क्या सोच रहा हूँ अभी? वो बता सकता है क्या है? परमात्मा तो बता दे क्या है? नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो आत्मा है। मगर परमात्मा जो है वो सबकी मन की इच्छा को जानते हैं। हाँ, और परमात्मा कभी भ्रमित नहीं होते हैं। हम लोग भ्रमित होते हैं, हम भूल जाते हैं, हमको भी स्मृति होती है। जो बोलता है मैं परमात्मा हूँ, उसको पूछो 3 दिन पहले क्या खाया था? ऐसा है, पता है उसको? हाँ, 3-4 दिन पहले क्या खाया था, उसको ये भी ज्ञान नहीं होगा। मगर परमात्मा को सब ज्ञान रहता है, सब ज्ञान रहता है उनको। खाली हमने खाया उसका ज्ञान नहीं, जितने भी जीव हुए उसने क्या खाया, कब से खा रहा है, कितने बजे खा रहा है, सब ज्ञान उसको होता है वहाँ। मगर तो इस प्रकार से लोग बोलते हैं, क्योंकि भगवान सब जगह पे हैं, सबके हृदय में रहते हैं। जैसे कई बार कहते हैं दरिद्र नारायण, क्या बोल? दरिद्र नारायण, क्योंकि नारायण सबके हृदय में है। तो जो गरीब व्यक्ति है वो दरिद्र है, इसलिए नारायण क्या हो गए? दरिद्र हो गए। और जो अमीर के हृदय में जो नारायण है वो क्या? अमीर नारायण है। एक दरिद्र नारायण, एक अमीर नारायण। तो मूर्खता है। भगवान कभी दरिद्र नहीं होते हैं, चाहे किसी भी शरीर में हो। जैसे सूर्य प्रकाश जो है वो मल मूत्र पे गिरता है, तो सूर्य प्रकाश कभी गंदा नहीं होता है? होता है कभी?
नहीं होता है, उसको मल मूत्र का प्रभाव कभी होता नहीं। इसलिए भगवान जो है चाहे दरिद्र के शरीर में रहे या अमीर के शरीर में रहे, उससे उसका उनको ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता नहीं है, वो वहीं रहते हैं। नारायण सद ऐश्वर्य पूर्ण। तो लोग बोलते हैं ये भगवान की मूर्ति की पूजा क्यों कर रहे हो, जो रास्ते के ऊपर जो दरिद्र नारायण उनकी सेवा करो, वो वास्तविक पूजा है। तो हमको जानना चाहिए वो दरिद्र किस लिए बना है, पहले वो जानना चाहिए। वो दरिद्र व्यक्ति बना है क्योंकि व्यक्ति का कुछ पूर्व जन्म में कुछ गलत कर्म किया है, उसका फल के रूप वो व्यक्ति को इस प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ है, दरिद्र का शरीर प्राप्त हुआ है। तो अगर आप उनकी सेवा करना चाहते हैं तो उनकी ऐसी सेवा करनी चाहिए कि जिससे वो दूसरी बार दरिद्र ना बने। हाँ, दरिद्र ना बने वो। अभी अब दरिद्र को खाना देंगे, 2 दिन खा लेगा, बाद में क्या होगा, क्या गारंटी है कि अगले जन्म में फिर से वो दरिद्र नहीं बनेगा। कोई बोलेगा हम तो खाली बस 2 दिन का देखते हैं, हमको आगे देखना नहीं क्या होगा, हम तो हमारा कर्म कर, नहीं, हम वास्तव में कल्याण करना चाहते हैं तो हमको समझना होगा कि मेरा खुद का कल्याण भी किस में है और उसका कल्याण भी किस में है। जो मेरा कल्याण है वही उसका कल्याण है वहाँ। तो जो दरिद्र है तो हमको चाहिए कि इस प्रकार के उनको जीवन सिखाए कि फिर से वो इस दरिद्र जीवन में ना गिरे। और वो यही है, उसको कृष्ण भावनामृत का ज्ञान प्रदान करें कि देखो भाई तुम दरिद्र हो क्योंकि तुम कुछ गलती तुमसे हुई है पूर्व जन्म में, और नो डाउट अभी तुम इस स्थिति में हो, मगर दरिद्र रहना वो तुम्हारी अयोग्यता नहीं है कृष्ण भक्ति करने की। हाँ, ऐसा नहीं कि दरिद्र हो इसलिए तुम कृष्ण भक्ति नहीं कर पाओगे। तुम क्या करो, कृष्ण भक्ति करो। तुम जो भी हो तुम भगवान को संतुष्ट करने का प्रयत्न करो। और जो अमीर है उनको भी चाहिए कि वो भगवान को संतुष्ट करने का प्रयत्न करें। जो अमीर है वो सोचते हैं हमको भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के पास कौन जाता है, इनके पास पैसा नहीं है वो जाते हैं भगवान के पास। हमारे पास सब कुछ पड़ा है, हम क्यों भगवान के पास जाए वहाँ। मगर मूर्खता है इन लोगों की, क्योंकि भगवान के पास पैसा मांगने के लिए जाना नहीं होता है, भगवान को उनकी सेवा करने के लिए जाना होता है। चलो तुम अभी कर्म फलों के कारण अमीर हो, अगले जन्म में तुम गले के कुत्ते बन जाओगे, ऐसा है। तो रियल समस्या जो है, क्योंकि हम भगवान को भूले हुए हैं, भगवान की सेवा छोड़े हुए हैं, इसलिए जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के चक्र में पड़े हुए हैं। जैसे हम देखते हैं वो मेले के अंदर वो आती है, क्या बोलते हैं उसको, जाइंट व्हील। जो ऊपर होता है वो सोचता है मैं ऊपर हूँ, नीचे वाला को बोलते हैं तुम नीचे हो मैं ऊपर हूँ, मगर थोड़े समय के अंदर क्या होता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। आज का राजा कल क्या बन जाता है, कुत्ता। और आज का कुत्ता कल का राजा, ऐसे बोले। कई बार वो न्यूज़ में हम देखते हैं ऐसा, कल का चाय वाला आज का प्राइम मिनिस्टर ऐसा बोलते हैं। और आज का प्राइम मिनिस्टर पता नहीं क्या होगा तो ये कर्म फल है, सब कर्म फल है, ऐसा है। तो व्यक्ति इस प्रकार चलता है, मगर रियल समस्या जो है वो जन्म मृत्यु है। तो ऐसा नहीं है कि आत्मा और परमात्मा एक है, हम जो कर्मफल से मुक्त होकर हम परमात्मा बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, हम कर्मफल से मुक्त होकर व्यक्ति भगवान कृष्ण का शुद्ध सेवक बनेगा, और मुक्ति के बाद भी हमारा व्यक्तित्व बना रहेगा, हमारा व्यक्तित्व खत्म नहीं होगा। भगवान कृष्ण गीता के अंदर बताते हैं, हाँ, न त्वेवाहु जातो नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न त्वेम भविष्यामः सर्वमयमतः परम। कि अर्जुन तुम भी पहले थे, मैं भी पहले था, ये राजा ही पहले थे, आज भी ये लोग हैं, हम सब हैं, भविष्य में भी हम सब रहेंगे। जैसे आप लोग अभी यहाँ बैठे हुए हैं तो आप लोग पहले भी थे, मगर आप अन्य शरीर में थे। अभी आप वर्तमान समय में भी हो और भविष्य में भी ये रहेंगे। और इवन मुक्ति के बाद भी हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व बना रहेगा, खत्म नहीं होगा।
मगर फ़र्क ये होता है कि मुक्ति के बाद हमको ऐसा शरीर प्राप्त होता है जो शरीर दिव्य है, जिसमें किसी प्रकार का बीमारी वृद्धावस्था नहीं आता है। अभी वर्तमान जो शरीर है हमारा वो बद्ध है, वो भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा बंधा हुआ है। हम में से कोई व्यक्ति जो है खाने के बाद कोई चाहता नहीं है कि वो टॉयलेट करने जाए, ऐसा है, मगर हम बद्ध हैं टॉयलेट जाने के लिए। हाँ, कोई बोलेगा मैं खाता हूँ मगर टॉयलेट ज़्यादा नहीं हुआ, ऐसा है। हाँ, वो बद्ध है, उसको टॉयलेट जाना ही पड़ेगा, ऐसा है। कोई बोलेगा मैं जवान हूँ, मैं हमेशा जवान रहूँगा, कह रह सकता है कोई जवान हमेशा? वो भौतिक प्रकृति के नियम द्वारा क्या है, नियंत्रित है, उसको बूढ़ा होना ही पड़ेगा। कई बार लोग बूढ़े हो जाते हैं मगर अपने आप को बूढ़े के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं नहीं, तो क्या करते हैं, वो बाल काला कर लेते हैं, ऐसा है। तो बाल काला करने से क्या वो जवान हो जाएगा, ऐसा है। हाँ, 2 दिन के बाद फिर से बाल वाइट दिखना चालू हो जाएगा, ऐसा है। या तो कोई स्त्रियाँ होती है, बूढ़ी हो जाती है, सब गाल बाल सब ऐसे हो जाते हैं, तो ब्यूटी पार्लर में जाके थोड़ा बस ऐसे ऐसे कर देते हैं पूरा, तो उससे क्या जवान बन जाएगी वो, ऐसा है नहीं, बूढ़ा तो होना ही पड़ेगा। और इस प्रकार हम जो वर्तमान शरीर में जो है हम लोग, जो हम अभी शरीर में हम बंधे हुए हैं, जो स्थिति में है, वो स्थिति भी हमको छोड़ना ही पड़ेगा। सपोज आप सोचोगे हो मेरे पास कितना अच्छा घर है, कितना अच्छा परिवार है, बच्चे हैं, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, मगर आपको एक दिन ये सब छोड़ना पड़ेगा। आप बद्ध है छोड़ने के लिए। आप ऐसा नहीं बोलोगे मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप घर के अंदर कितना लॉक लगा दे, आपको बाय फोर्स यहाँ से निकाला जाएगा। निकलो यहाँ से, ऐसा होगा, इस शरीर से निकाला जाएगा आपको, इसमें आपका कंट्रोल नहीं है। यानी कि ये दिखा रहा है कि हम जो है बद्ध है। तो बुद्धिमान ये होनी चाहिए कि ऐसा शरीर क्यों ना प्राप्त करें कि जो परमानेंट हो। हम देखिए सब लोग अपना घर चाहते हैं ना, कोई रेंट पे रहना चाहता नहीं है, सब लोग अपना घर चाहते हैं। अभी जो लोग रेंट पे रहता है उनको क्या है, बार बार घर चेंज करना पड़ता है, कभी ये घर में रुको, मालिक बोलेगा अभी घर खाली करो, दूसरा घर ले लो, वहाँ से घर खाली करो, तीसरा घर ले लो, घूमता रहना पड़ता है। इससे क्या घूमता रहना अच्छा है, मगर कोई व्यक्ति को एक अपना घर मिल जाएगा तो स्थायी वो प्रसन्न रहेगा। तो उसी प्रकार से हम ना जाने कितने शरीर चेंज करते रहते। कई मानव के शरीर में कभी रहेंगे, जैसे कोई रेंट वाला है, कभी 3 BHK में रहेगा और कभी 1 BHK में रहेगा, कभी एक खोली में रहेगा, ऐसा घूमता रहता है। मगर जो अपना स्थायी एक घर है वहाँ उसको आकर शांति मिलती है। वहाँ तो हमारा स्थायी शरीर है जो सच्चिद और आनंदमय है, ऐसा है। और वो प्राप्त करना ये मानव जीवन का उद्देश्य है हमारा, ऐसा है। और ये करना ही एकमात्र हमारा कर्तव्य है। और हम अगर इस क्रियाओं के ऊपर प्रयास नहीं करते हैं और अन्य जगह पे डाइवर्ट होते हैं यहाँ, तो हमको कर्म बंधन लगता है। अभी हम देखते हैं वर्तमान समय में पूरा मानव समाज जो है वो भूल चुका है, ये सब लोग भूल चुके हैं कि वास्तव में जीवन में हमको जन्म बंध विनिर्मुक्ता, उससे मुक्त होकर हमको उच्च पद वैकुंठ लोक में जाना है, जो हमारा नित्य स्थान है, वहाँ सब भूल चुके हैं। सब सोचते हैं कि ये जगह ही हमारे लिए स्थायी है, यहाँ ही हम रहने वाले हैं हमेशा हमेशा के लिए, नहीं। और सब लोग आयोजन भी इस प्रकार करते हैं कि जैसे कि वो हमेशा यहाँ रहेंगे। हाँ, जैसे आपको ट्रेन से जाना है, यहाँ से मुंबई जाना है ट्रेन के अंदर, अभी 12 घंटे का रास्ता है। अब 12 घंटे के रास्ते के लिए आप क्या 10 साल की अरेंजमेंट करेंगे उसके अंदर, 20 साल की अरेंजमेंट करेंगे क्या उसके अंदर, 20 साल का खाना बढ़ जाएगी आपके साथ। हाँ,
एक एसी लगाओ, एक टीवी चाहिए, एक मोबाइल चाहिए, एक अच्छा ये चाहिए। पता है कि 12 घंटे के बाद हमको क्या है, उतरना है। तो हम लोग कितना 20 साल 30 साल का खाना हमारा लेके नहीं घूमेंगे 12 घंटे की यात्रा के अंदर। हाँ, उधर जाएंगे हम बाद में, हमारा स्टेशन आएगा तब। तो इसी प्रकार हमको पता है कि हमारा चलो मैक्सिमम आयु कितना है, हम 40 साल 50 साल 60 साल हम जीने वाले हैं। कोई अच्छा भाग्यशाली होगा तो ज़्यादा जिएगा, कोई 80-90 साल जिएगा। मगर एक दिन तो हमारा स्टेशन आने वाला है सबका, और स्टेशन आएगा फिर हमको कहाँ जाना है हमको पता नहीं है। तो ये अज्ञानता हम देखते पूरे आज के वर्तमान समाज में फैली हुई है। लोग को पता नहीं, लोग सोचते हैं कि बस मृत्यु के बाद तो कुछ खत्म है, सब कुछ खत्म है। कुछ नहीं है, सब ज़ीरो है, सब अंधकार है, ऐसा। हाँ, सब शून्य है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। हम गीता से हमको ज्ञान मिलता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को अन्य शरीर प्राप्त होता है। यहाँ मृत्यु के बाद कुछ खत्म नहीं होता है चीज़ जो है। तो इसलिए हमको ये जो ज्ञान है, ये सब जो है वो गीता के अनुसार हमको जानना चाहिए, समझने का प्रयत्न करना चाहिए, वो जरूरी है। अगर वास्तव में हम हमारे जीवन का पूर्ण समाधान लाना चाहते हैं तो इसका एक ही तरीका है, और ये भगवत गीता का पूर्ण ज्ञान है ये। और इस प्रकार हम कर्म करें भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कि जिससे हम ये जन्म बंधन से मुक्त होकर हम भगवान के धाम में जा सके। तो कृष्ण कर्म करने के लिए इतना मुश्किल नहीं है। जैसे आप लोग यहाँ आए हैं तो आप लोग सुन रहे हैं, वो भी भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही है। आप घर पे भी सुन सकते हैं ऐसा कृष्ण कथा, घर के अंदर आप भगवान के बारे में सुन सकते हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र का जप आप कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, खाते पीते सोते आप कभी भी ये महामंत्र का जप कर सकते हैं। और थोड़ा अच्छी तरह से करना है तो माला के ऊपर जप कर सकते हैं, 1 माला 2 माला 3 माला, आप जो भी आपको समय मिले उस प्रकार से आप कीजिए। वहाँ थोड़ा समय निकाल कर गीता को पढ़िए, क्या है उसके अंदर ज्ञान, थोड़ा समय निकालिए, जानिए क्या कहती है गीता ये अंदर। और इस प्रकार आप देखेंगे कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम ये होगा कि आप जन्म कर्म विनिर्मुक्ता, आप सब कर्म बंधन से मुक्त हो रहे हैं और आप धीरे धीरे भगवत धाम की ओर अग्रसर हो रहे हैं यहाँ। तो ये अमूल्य चीज़ जो है वो संभव है ये मानव शरीर के अंदर, ये पॉसिबल है यहाँ। क्योंकि भौतिक जगत है वो क्या है, पदम पदम पर विपदा है, पदम पदम पर विपदा है ये। आप देखो संसार के अंदर कुछ ना कुछ, इस संसार को कहा गया है दावानल। क्या कहा गया है? दावानल। दावानल का मतलब क्या होता है कि कई बार जंगल के अंदर आग लगती है, आप लोगों ने देखा होगा वो जंगल में कई बार आग लगती है, बहुत भयंकर आग लगती है। और जब को वहाँ कोई आग लगाने जाता नहीं है, वो आग ऐसे ही सब हवा के कारण सब पेड़ टकराते हैं और आग लग जाती है वहाँ। तो उसी प्रकार से संसार के अंदर हम देखते नाना प्रकार के कष्ट आते ही रहते हैं। एक प्रॉब्लम को ख़त्म किया तो सामने 10 प्रॉब्लम उससे खड़े हो जाते हैं। जैसे हमारे गुजराती में कहावत है ऐसा, 12 हांधे न 13 टूटे। सुना है आप लोगों ने? हाँ, जैसे 12 जगह पे कुछ आप फट गया, आपका कुछ कपड़ा वपड़ा आप सिलाई लगाते हैं, जैसे ही 12 ख़त्म किया दूसरा 13 टूट गया, इधर ऐसा है, पूरा सामने खड़ा होता है समस्या दूसरा। तो ये है पदम पदम पर विपदा। क्या है? पदम पदम पर विपदा। तो ये श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है जिसमें बताते हैं, श्रमाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम, पाद पल्लव प्लवम, प्लवम का होता है नाव। तो नाव है क्या है? समाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम,
भगवान कृष्ण के चरण जो है वो क्या है, एक नाव जैसे है। नाव में कैसे नाव है, जैसे आपको एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना है तो आपको आश्रय कौन देता है, नाव। अब नाव के द्वारा एक किनारे से दूसरे किनारे में जा सकते हैं, ऐसा है, वो क्रॉस करना है तो किनारा। इसी प्रकार से ये भौतिक दुखमय संसार जो है उसको कहते हैं भवसागर। क्या कहते हैं, भवसागर। भवसागर यानी कि ये बस दुखों का सागर है ये। आप लोगों ने मीठे पानी का, खारे पानी का सागर देखा है, सब लोगों ने द्वारका में देखा होगा, या तो फिर जहाँ समुद्र है पोरबंदर या तो सोमनाथ, अब खारे पानी का समुद्र देखा है। कभी आपने दुखों का समुद्र देखा है कभी? हाँ, जिसमें दुख का समुद्र यानी कि जिसमें दुखी हो खाली। हाँ, और वो क्या है, ये जगत। ये जगत जो है वो किसका सागर है, दुखों का सागर है। कलो दोष निधि राजन। कलयुग जो है, खास कलयुग के अंदर, समुद्र के अंदर ज़्यादा लहरें उठती है दुखों की। बाकी युगों में दुख होता ही है, कलयुग के अंदर क्या होता है, ये लहरें ज़्यादा उठती है, ज़्यादा प्रताड़ित करता है ये कष्ट पूरा। तो ये संसार जो है वो दुखों का सागर है। अभी सोचो, इतने भयंकर सागर है और आपको बचना है। अब सागर डूब रहे हैं, आपको दूसरे किनारे पे जाना है, ज़मीन पे जाना है, तो आप कैसे जा सकते हैं? अब बचाओ बचाओ करोगे, कोई आपको बचा पाएगा नहीं, सब डूब जाएंगे। मगर यह बताया भागवतम में, समाश्रिताय पद पल्लव प्लवम। जो भगवान के चरण हैं जो नाव के समान है, जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों को पकड़ लेता है, यानी कृष्ण भगवान को आश्रित हो जाता है, उनके लिए ये भवसागर जो है, जो इतना भयंकर है, जिसमें दुख है, कितना से लहरें उठती है, ये सागर जो है कैसा हो जाता है, जैसे बारिश की ऋतु के अंदर एक गाय का बछड़ा जो है वो कीचड़ के अंदर अपना पैर रखता है तो पैर से क्या हो जाता है, खड्डा बन जाता है, और खड्डे के अंदर पानी कई बार बढ़ जाता है, देखा होगा आपने। अभी खड्डे को लांघना क्या मुश्किल है? एक छोटा बच्चा भी इसको चला जाता है, वहाँ कूद कर चला जाता है। वो गाय के खुर के खड्डे के अंदर कोई डूब नहीं जाएगा। दिखाया कभी आपने कोई गाय या खुर के डूब गया अंदर? ऐसा है, कोई डूबता नहीं है वहाँ अंदर। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किया है, वो व्यक्ति के लिए ये भवसागर जो है, जो दुखों से भरा हुआ है, जैसे बहुत सारे दुख है, उनके लिए भवसागर क्या बन जाता है, गाय के बच्चे के खुर के जो खड्डा होता है इस प्रकार हो जाता है। तो कितना सरल हो जाता है, कितना इजी हो जाता है ये। क्यों? क्योंकि उसने भगवान के चरण कमल रूपी नौका का आश्रय ग्रहण कर लिया है यह। तो ये पदम पदम पर विपदाम जो है, जो ये सागर है, उससे वो मुक्त होकर पदम गच्छन्ति अनावयम, ऐसा स्थान प्राप्त करता है जहाँ ये सब दुख नहीं है, पदम पदम विपदा नहीं है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए ये दुखमयी संसार जो है उससे मुक्त होकर पदम यानी कि भगवत धाम, वैकुंठ लोक, गोलोक धाम, उसमें प्रवेश करना। तो उसमें प्रवेश कब हम करेंगे? जब हम भगवान कृष्ण की भक्तिमय समझ जुड़ेंगे। अगर हम जगत के अंदर केवल खाने पीने के लिए जिएंगे तो हमको बार बार जगत में रहना पड़ेगा। हाँ, बस खाली पशुओं की तरह आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यही लक्ष्य बना के हम खाली जीवन जीते हैं। हाँ, भौतिकवादी जीवन जिएंगे तो हमको यही बार बार आहार, निद्रा, भय, मैथुन को करने के लिए हमको अलग अलग प्रकार के शरीर दिए जाएंगे। हाँ, अगर हम भगवान कृष्ण के चरण कमल पकड़ेंगे, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे, तो हमको ऐसा शरीर मिलेगा जिसमें हम भगवान कृष्ण की सेवा कर पाए, प्रसन्न रहकर, किसी प्रकार के दुख के बिना, किसी प्रकार बीमारी के बिना। कोई मृत्यु नहीं है वहाँ, कोई जन्म नहीं है, जहाँ सब कुछ क्या है, सनातन है, चिन्मय है, आनंदमय है। ऐसा है, ऐसी जगह को प्राप्त करेंगे। तो ये यहाँ
भगवान कृष्ण बता दे, स्पष्ट यहाँ उपदेश है ऐसा है कि हमको क्या बनना है, भगवान का सेवक बनना है। वो प्रभु है और हम सेवक हैं, बस इन पे ही स्वीकार कर लेना है। इससे हमारा जीवन का परम कल्याण होगा। हम और भगवान एक नहीं है, वो याद रखना है। भगवान भगवान है और हम हैं। ओके, हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न, कोई किसी का कोई कमेंट इसे के ऊपर हो तो पूछ सकते हैं, क्या है क्वेश्चन? ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।